बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे विवाह मुहूर्त की। जनवरी 2023 से लेके और दिसंबर 2023 तक जो वर्ष भर का संपूर्ण मुहूर्त है वो आपको बताने वाला हूं और पंचांग से एक एक मुहूर्त आपको बता रहा हूं। लेकिन निवेदन रहेगा उससे पहले कि यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्वेच्छा आपकी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही कार्यक्रम हमारे चैनल के जरिए आपको मिलते रहेंगे, चाहे अध्यात्म हो चाहे ज्योतिष के। विवाह का मुहूर्त निकलता है, वो निकलता है वर और कन्या दोनों की राशि के हिसाब से। और केवल यही मुहूर्त नहीं, कोई भी मुहूर्त हो वो व्यक्तिगत राशि के हिसाब से ही निकलता है। ठीक है। अब जो है इसमें त्रिबल शुद्धि देखी जाती है। सूर्य बल देखा जाता है, चंद्र बल देखा जाता है, गुरु बल देखा जाता है। इन तीनों बलों को देखकर शुद्ध करने के बाद तब हम मुहूर्त निकालते हैं दोनों की राशि के साथ। दूसरा, विवाह के लिए एक शुभ लग्न। तो दो चीजें जो इस तिथि में जो तारीख आपको बता रहा हूं उसके अंदर आपको देखना होता है। फिलहाल मैं यहां पर त्रिबल के हिसाब से, त्रिबल शुद्धि के हिसाब से कौन कौन से मुहूर्त हैं जो यहां पर दे रखे हैं वो आपको देने वाला हूं। पुराना पंचांग है, इसमें जनवरी से स्टार्ट है, ये यहां पर पहले हम देख लेते हैं। ये पंचांग से एक एक डेट में आपको पढ़ के ही सुना रहा हूं ताकि जो संदेह है वो खत्म हो जाए कि इस दिन मुहूर्त है भी या नहीं, वो तो कम से कम क्लियर हो जाए। बाकी अलग अलग राशि के हिसाब से समझ रहे ना, क्योंकि वर और कन्या दोनों की राशि के हिसाब से वो मुहूर्त उस दिन वाला है या नहीं है वो त्रिबल शुद्धि से स्पष्ट होगा। और उसके लिए दोनों को अपनी राशि के हिसाब से इस नियम को लागू करना होगा। और वो निकालना कैसे त्रिबल शुद्धि, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें, और नहीं तो फिर आप इनमें से कोई तिथि को देख लें और फिर आप अपने राशि के हिसाब से मुहूर्त निकलवा भी सकते हैं। जनवरी के माह के अंदर अगर देखें तो यहां पर 15 जनवरी पहला मुहूर्त है, 23 के अंदर। उसके बाद माघ के महीने में, उसके बाद यहां पर 17 जनवरी, फिर 18 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष एकादशी बुधवार, फिर 25 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष बुधवार, 26 जनवरी माघ शुक्ल पंचमी गुरुवार। बहुत अच्छा संयोग है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पंचमी और साथ में गुरुवार का जो संयोग है गुरु पंचम, बहुत अच्छा माना गया। 26 के बाद फिर 27 को है और फिर 30 जनवरी को माघ शुक्ल नवमी को, फिर 31 जनवरी को माघ शुक्ल दशमी भोमवार, और जनवरी तक यहां पर जो 31 तक मुहूर्त हैं। फरवरी में हम बात करें तो 6 फरवरी का पहला मुहूर्त रहेगा, फाल्गुन स्टार्ट हो चुका होगा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और सोमवार। उसके बाद 7 फरवरी फाल्गुन कृष्ण द्वितीया भोमवार, उसके बाद 9 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पंचमी, उसके बाद 9 तारीख के बाद फिर 10 तारीख फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार, उसके बाद फिर 14 फरवरी फाल्गुन कृष्ण अष्टमी भोमवार, 14 तारीख, 14 के बाद 15 फरवरी 2023 फाल्गुन कृष्ण बुधवार, उसके बाद जो है 16 फरवरी फाल्गुन कृष्ण एकादशी गुरुवार, उसके बाद फिर 22 फरवरी फाल्गुन शुक्ल तृतीया बुधवार, उसके बाद फिर जो है 27 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी सोमवार, उसके बाद 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ल नवमी और भोमवार। तो ठीक है, फरवरी तक यह जो है मुहूर्त स्पष्ट है। बात मार्च की कर लेते हैं। मैं एक एक आपको पढ़ के ही बता रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कोई सस्पेंस ना रहे। 1 मार्च का पहला मुहूर्त है फाल्गुन शुक्ल दशमी बुधवार, 5 मार्च फाल्गुन शुक्ल दशमी त्रयोदशी रविवार, उसके बाद 6 मार्च फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी और सोमवार, 8 मार्च को है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा बुधवार, 9 मार्च चैत्र कृष्ण द्वितीया गुरुवार, 10 मार्च चैत्र कृष्ण तृतीया शुक्रवार। ठीक है, तो ये मुहूर्त यहां पर मार्च तक है। अब हम ठीक हो गया। अब हम नए पंचांग से देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद
10 मार्च के बाद अगर हम बात करें अप्रैल की, तो मार्च के इसके बाद भी मुहूर्त नहीं है और फिर अप्रैल में भी मुहूर्त नहीं है, ये यहां पर स्पष्ट है। ठीक हो गया। अब हम सीधा मई की बात कर लेते हैं। मई में 1 मई को यहां पर पहला मुहूर्त रहेगा, वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार। 2 मई को वैशाख शुक्ल द्वादशी भोमवार। उसके बाद 3 को वैशाख शुक्ल त्रयोदशी बुधवार। फिर 8 मई को ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया सोमवार। फिर 10 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी बुधवार। फिर 11 मई को ज्येष्ठ कृष्ण गुरुवार। फिर जो है 12 मई के बाद सीधा 13 मई को ज्येष्ठ कृष्ण शनिवार। फिर सीधा 16 मई को ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी भोमवार। 16 के बाद 20 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार। फिर 21 मई को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया रविवार। फिर जो है 26 मई ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी शुक्रवार। उसके बाद 27 मई को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी शनिवार। उसके बाद 28 मई को ज्येष्ठ शुक्ल नवमी 28 तारीख को। 29 मई को यहां पर ज्येष्ठ शुक्ल नवमी सोमवार। उसके बाद जो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 30 तारीख को, 30 मई को भोमवार। उसके बाद 31 मई को जो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी बुधवार। और मई के बाद फिर जून के महीने की हम बात करें तो 1 जून को पहला मुहूर्त यहां पर बनेगा। 1 जून के बाद फिर 3 जून को बनेगा, ज्येष्ठ शनिवार पड़ेगा, चतुर्दशी पड़ेगी। और उसके बाद 5 जून को आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो जाएगा, 5 जून को मुहूर्त है। फिर 6 जून को है, यह भी आषाढ़ के महीने में। फिर 7 जून को पड़ेगा, ठीक है। 8 जून 11 है, 12 के बाद फिर 22 जून, बीच में गैप है काफी। उसके बाद 23 जून को हो गया, आषाढ़ का महीने रहेगा। उसमें 27 जून को हो गया, ये भी आषाढ़ में आ रहा है। 28 जून को आषाढ़ शुक्ल में आ रहा है, ठीक है। और जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बीच में यहां पर कोई मुहूर्त नहीं है, सीधा फिर नवंबर में जाएगा। नवंबर में विवाह के लिए जो है आपका 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 23 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और फिर 29 नवंबर तक जो है नवंबर में है। दिसंबर की बात करेंगे तो मार्गशीर्ष का महीना होगा और 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर। 16 दिसंबर तक जो है यहाँ पर फिर मुहूर्त रहेगा, क्योंकि फिर अग्रिम जो है खरमास प्रारंभ हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिर दिसंबर के 9 के बाद जो है यहाँ पर विवाह का मुहूर्त नहीं बनेगा। बाकी कोई एपिसोड से संबंधित कोई मन में कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत कोई जानकारियां, चाहे मुहूर्त निकालना हो, ज्योतिष के संबंधित कोई प्रश्न हो, कुंडली मिलान से संबंधित कोई चर्चा हो, तो उसके लिए आप समय लेकर हमारी वेबसाइट पर चर्चा कर सकते हैं।